ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में खुशियां लौट के आ रही हैं। मैं चंदा के लिए एक अच्छा भविष्य मांगने आई हूं कान्हा। चंदा के लिए जो रिश्ता तुम भेज रहे हो वो लाखों में एक होना चाहिए। जैसे तुमने मुझे इतने सालों बाद माँ का प्यार दे दिया है, वैसे ही अब मेरे कृष्ण कन्हैया को मेरे पास वापस भेज दो कान्हा। शुभ काम के लिए आया हूं। सबसे पहले कान्हा के दर्शन तो कर लो। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे
रास्ते भर हर जगह तो मुझे दिखती आई। कहीं ये भी सपना हुआ तो? नहीं, सपने में तो तुम मुस्कुराती थी, यहाँ घबरा रही हो। इसका मतलब ये आप सचमुच हो ना? रावल कितना छोटा गांव है ना, मुझे तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप तो ऐसे ही मिल गई। अब देखिए, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, और ये भी जानता हूं क्यों है। अरे मेरी ऐसे तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं पेश आता है। मैं तो आपका दोस्त हूं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। इसलिए तो आपसे और कुछ कहने से पहले ही मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। मैं जानता हूं जब तक आप माफ नहीं करेंगे ना, तब तक आगे कोई बात नहीं बढ़ेगी। देखिए, मेरे पास आपसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप हैं कि अपने वक्त में से मुझे एक सेकंड नहीं दे रही है। अरे सुनिए, अरे सुनिए, आप जिस बात पर नाराज हुई थी मैंने फिर से वही कर दी। अब मुझे सब कुछ पहले से शुरू करना पड़ेगा। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से, साफ दिल से आपसे माफी मांग रहा हूं। मुझे आपसे बिना पूछे आपको गुलाल नहीं लगाना चाहिए था। देखिए, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। ठीक है, तो मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कह दूंगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, ऐसी बातें बोलने में तो पूरा दिन भी कम पड़ता है, पर बोलना तो पड़ेगा। अरे ठीक है, मैं चलते चलते बात कर लूंगा। ये क्या कर रहा हूं मैं? मोरी बिटिया को जब पता चलेगा कि उसे झूठ बोला था सबने, तो क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना कि उनके बाबा ने ये सब रचा। मैं तो राजपुरोहित जी को मना भी ना कर सकूं। शायद छेनू की मां सही कह रही, जो कान्हा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तो कान्हा ने ही कुछ उपाय सोचा होगा। चंदनिया, लड़के वालों को खुश करने में कोई कसर मत छोड़ना बिटिया। अगर तू उनको पसंद आ गई तो हो सकता है अपनी पहचान वाले किसी बड़े घर में तेरी बात चलाए दे। फिर मोरी चंदा का ब्याह भी किसी बड़े राजकुमार के साथ हो जाएगा। भगवान। चंदा, अम्मा, राधिका को गए हुए कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई? तू काहे चिंता कर रही है? आ जाएगी ना। मंदिर जाकर आने में इतना समय नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया हो कि रिश्ता मेरे लिए नहीं उसके लिए आने वाला है। रोहन बाबू की जन्म पत्री तो हमने देखी है, पर कन्या की जन्म पत्री मिल जाती तो थोड़ा मिलान हो जाता। कन्या तो अनाथ है पंडित जी, उन लोगों के पास उसकी जन्म पत्री नहीं होगी। पर दीदी, हम पत्रिकाएं कैसे मिलवाएंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है पद्मा। लड़की की किस्मत अपने पति से जुड़ी होती है।
पंडित जी, आप पंचांग से ही देखकर कोई अच्छी तिथि बता दीजिए। फिर तो ये तीनों तिथियां ही ठीक रहेंगी। एक 12 दिन बाद है, और एक 2 महीने बाद, और एक 12 दिन बाद वाली सही रहेगी। जी 2 महीने बाद वाली तिथि अच्छी रहेगी। हमें तैयारी करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। मछली बहू ठीक कह रही है बड़ी बहू, सब कुछ एकदम अच्छे से होवे का चाहिए। इतने समय बाद तो घर में शुभ काज होने जा रहा है। इतने दिनों बाद शुभ समय आ रहा है, तभी तो मुझे जल्दी है। बोलो भला, उसमें सोचने वाली क्या बात। सासू माँ, आप जिस दिन चाहेगी विवाह उसी दिन होगा। अब जब हमें पता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो हमें यूं वक्त नहीं गंवाना चाहिए ना। चलिए दाइमा, हम मेहमानों की सूची बना लेते हैं। जी मछली बहू। मम्मी, इतना शुभ अवसर है, इस शुभ अवसर पे एक और शुभ काम कर दीजिए। सारे रिश्तेदार आएंगे, आसपास के शहर से सारे जान पहचान वाले लोग आएंगे, सभी मठों से सब महंत आएंगे, तो इन सब के सामने आप मुझे राजपुरोहित घोषित कर दीजिए। करूंगी, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। फिर वही सही वक्त? अब कौन से सही वक्त का इंतजार है आपको? हम अब आप हर बात इस बात को टाल क्यों देती हैं? तुम्हें क्या लग रहा है मैं बात को टाल रही हूँ? आओ मेरे साथ, तुम भी आओ। आओ। बताइए इसे, सब कुछ आप ही की मर्जी से हो रहा है ना? जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वही कर रही हूं ना मैं? सब आपके कहने पर ही हो रहा है ना? लेकिन अब मेरा अपना बेटा, आपका सबसे लाडला पोता ही मेरा विश्वास नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है कि मैं इसे राजपुरोहित बनाना ही नहीं चाहती। राजपुरोहित तो विराट ही बनेगा ना। बताइए ना आप इसे, मुझे रोहन की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? आप ही बताइए इसे, बताइए इसे कि छोटी बहू के इस घर में कदम रखने के बाद ही मैं अगले राजपुरोहित की घोषणा कर सकती हूँ। आप तो बोल नहीं सकते, मेरी बात का ये विश्वास नहीं करता। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपका बेटा हूं, आप पे शक कैसे कर सकता हूं? मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची, ये मैं कभी नहीं चाहता था। अगर मेरी किसी भी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आशीर्वाद दो बाबू जी का। छोटी बहू के इस घर में आने के 24 घंटे के अंदर मैं तुझे राजपुरोहित घोषित कर दूंगी। छोटी बहू के इस घर में आने के 24 घंटे के अंदर मैं तुझे राजपुरोहित घोषित कर दूंगी। अब तू
बाबूजी ने भी आशीर्वाद दे दिया। बोलो भला, अगर आपने आशीर्वाद ले लिया तो फिर हम क्यों पीछे आते, है ना सासू माँ? बाबूजी, आप हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी सासू माँ की तरह एक बहुत ही अच्छी राजपुरोहित साबित हो सके। सासू माँ, क्या आपको लगता है बाबूजी ने हमें आशीर्वाद दे दिया होगा? जाओ, तुम लोग जाके शादी की तैयारियां करो। छोटी बहू के आते ही वो अपना सब कुछ खुद ब खुद ही मेरे नाम कर दी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये देखने के लिए आप जिंदा हैं। अरे सुनिए, अरे सुनिए तो, मुझे मेरी बात करने का मौका तो दीजिए। अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं शर्मिंदा हूं। सुनिए सुनिए ना, मुझे लगता है आप मुझसे इसलिए नहीं बात कर पा रही हैं क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं है। तो मुझे पहले जान लीजिए, मेरा नाम। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम? अरे कब से देख रहा हूं तुम्हें, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ उसे। एक मिनट, क्या कह रहे हो? पहले मेरे सवालों का जवाब तो दो। अरे कौन हो तुम, कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं लग रहे हो तुम। अरे शकल से तो किसी अच्छे घर का लगता है, लेकिन हरकतें देखो इसकी। ऐसे लोगों के चलते तो हमारी बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं उन्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ और ना ही उन्हें छेड़ रहा हूँ। अरे वो मुझे जानती हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए। अरे सुनिए ना, सुनिए सुनिए। सुनो भाइयों, ये कहता है कि वो मुझे जानती है। अरे नाम तक तो उसका मालूम नहीं है तुम्हें, और बोलता है कि मैं जानता हूँ उसे। अरे देख क्या रहे हो, सबक सिखाओ इसे ऐसा कि लड़कियों की तरफ देखना छोड़ दे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ। आप उनसे ही पूछ लो, वो मुझे जानती है। अरे सुनिए ना, आप ही इन्हें बताइए क्या आप मुझे जानती है। बहन जी, तुम इसे जानती हो क्या?